Hello guys, this is Shailendra Agrawal and I welcomes you all in the Shailendra Academy. Today I am going to solve a problem that is related to the free body diagram और इस वीडियो के पहले हमने फ्री बॉडी डायग्राम के और भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया है। लगभग 3 वीडियोस बने हुए हैं और उसके पहले एक वीडियो बना है जिसमें फ्री बॉडी डायग्राम के कॉन्सेप्ट को समझाया गया है कि कैसे फ्री बॉडी डायग्राम के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, किसी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं और उसमें कौन से इक्वेशंस और कौन से प्रोसीजर का इस्तेमाल करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम को सॉल्व करने में। तो उस वीडियो को आप जरूर देखें क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम 1, 2, 4, 5, 6 हो सकती है, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आने वाली किसी भी नए प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो उस वीडियो को जरूर देखिए। आज हम फिर से एक नए फ्री बॉडी डायग्राम के प्रॉब्लम के साथ इस वीडियो में आपसे बात करेंगे जिसमें कि 2 स्फीयर का न्यूमेरिकल है। इसके पहले भी एक न्यूमेरिकल कंप्लीट कराया है जो 2 स्फीयर का था, बट दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द लास्ट वन। उसमें एंगल दूसरे तरीके से निकाला गया था और इसमें एंगल दूसरे तरीके से निकाला गया है। 2 इंपॉर्टेंट काम है। सबसे पहले तो बॉडी में चेक करना कितने सारे फोर्सेस लग रहे हैं और उसका फिर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, और उसके बाद उसमें जो भी ऐसे फोर्सेस जिसमें एंगल की जरूरत है उनको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, 2 आइडेंटिकल रोलर्स, 2 एक समान रोलर हैं, ईच ऑफ वेट W इक्वल्स टू 1000 न्यूटन, जिसमें दोनों का वेट, इसका भी वेट और इसका भी वेट, दोनों का वेट जो है 1000 न्यूटन दिया हुआ है, आर सपोर्टेड बाय एन इंक्लाइंड प्लेन एंड अ वर्टिकल वॉल, और इस वर्टिकल वॉल फाइंड द रिएक्शन एट पॉइंट ए, बी एंड सी पे हमें रिएक्शन निकालनी है। ये फिगर आपको मिला हुआ है क्वेश्चन में जिसमें हमें पॉइंट ए पर, पॉइंट बी पर और पॉइंट सी पर रिएक्शंस फाइंड आउट करनी है। अब यहां पर अगर क्वेश्चन को पढ़ें तो दोनों स्फीयर का वेट दिया हुआ है। अगर इस स्फीयर के वेट की बात करते हैं तो इसका भी वेट में 1000 न्यूटन दिया है और इस स्फीयर का भी वेट 1000 न्यूटन दिया है। तो फ्री बॉडी डायग्राम में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि स्फीयर, हमारे स्फीयर में कितने फोर्सेस लग रहे हैं, और वो फोर्सेस, कुछ फोर्सेस डायरेक्ट दिए होते हैं, कुछ फोर्सेस हमें नॉन अप्लाइड फोर्सेस होते हैं, जैसे कि वेट है जो हमें इसका 1000 दिया जिसे हमें नीचे की तरफ लेना है। इसके अलावा स्फीयर कहाँ से कांटेक्ट पॉइंट है, उन कांटेक्ट पॉइंट से एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, वो नॉर्मल रिएक्शन उस कांटेक्ट पॉइंट की सरफेस से 90 डिग्री पे होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो एक एक स्फीयर को लेकर के सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मानते हैं इस स्फीयर को, ये स्फीयर P है और ये स्फीयर Q है। अगर हम स्फीयर P की बात करते हैं तो इसका एक सेल्फ वेट जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है जो 1000 न्यूटन दिया है। इसके अलावा इस स्फीयर के अगर कांटेक्ट पॉइंट की बात करें तो एक कांटेक्ट पॉइंट A पर है और एक कांटेक्ट पॉइंट यहां पर है जिसको हम D मानते हैं। इसके अलावा आप ध्यान से देखिए, अगर स्फीयर P की बात ही कर रहे हैं तो कहीं पर यहां पर से कोई कांटेक्ट पॉइंट नहीं है। तो जहां पर भी कांटेक्ट पॉइंट होता है वहां से एक नॉर्मल रिएक्शन जाएगी जो कि उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। तो अगर हम A पॉइंट से एक नॉर्मल रिएक्शन लगाते हैं तो वो नॉर्मल रिएक्शन इसके सेंटर पॉइंट से होते हुए जाएगी। क्योंकि यहाँ पर A है इसलिए हम सफिक्स में A लिख करके इस रिएक्शन को RA से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद पॉइंट D एक ऐसा पॉइंट है जो स्फीयर P से कांटेक्ट में है, तो यहाँ पर भी हम एक रिएक्शन जो इसके सेंटर से होकर के जाएगी, यहाँ पर RD है तो RD मान लेते हैं। इसके अलावा आप ध्यान से देखें तो इस स्फीयर P में कोई और एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगा हुआ है। एक रिएक्शन RA, एक रिएक्शन RD और एक 1000 न्यूटन का वर्टिकली डाउनवर्ड इसका वेट है। अब हम अगर स्फीयर C की बात करते हैं तो स्फीयर C में एक कांटेक्ट पॉइंट B है, एक कांटेक्ट पॉइंट C है और एक कांटेक्ट पॉइंट D जो कि P से भी जुड़ा हुआ है, यानी D एक कॉमन कांटेक्ट पॉइंट है। इस कॉन्सेप्ट को समझिए, क्योंकि D एक कॉमन कांटेक्ट पॉइंट है इसलिए D से इस डायरेक्शन में P के लिए जाने वाली रिएक्शन के अपोजिट एक रिएक्शन काम करेगी, क्योंकि P इस पर एक फोर्स लगाएगा जो स्फीयर को इस डायरेक्शन में ढकेलने की कोशिश करेगा। लेकिन चूंकि इस तरफ वर्टिकल वॉल है और ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसलिए ये दोनों फोर्सेस की जो रिएक्शन होगी वो एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट सेंटर से ही पास होगी।
तो अगर इस रिएक्शन की बात करें, अगर ये आर डी इधर लग रही है तो आर डी इस डायरेक्शन में इधर लगेगी। बी से एक रिएक्शन जाएगी जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी और इसके सेंटर से पास होगी। इसको हम आर बी बोलेंगे। आर डी हो गया आर बी, और पॉइंट सी भी एक कांटेक्ट पॉइंट है जो कि इसके सेंटर से बिल्कुल सरफेस के परपेंडिकुलर होकर के निकलेगा, वो है आर सी 90 डिग्री पे। तो अगर अब आप देखें तो इसमें जितने भी फोर्सेस इस दिए हुए न्यूमेरिकल में लग रहे हैं वो सारे हमने इसमें रिप्रेजेंट कर दिए हैं, लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए हमें दोनों को अलग से ड्रॉ करना होगा और फिर उसकी एनालिसिस करनी होगी। तो सबसे पहले हम पी स्फीयर को लेते हैं, इसको मानते हैं कि ये स्फीयर पी है और इधर पे ये वाला स्फीयर आपका क्यू स्फीयर है। तो पी स्फीयर में जो भी फोर्सेस लगे हैं हम उन्हें यहाँ ड्रॉ करते हैं। वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में 1000 न्यूटन। एक रिएक्शन आर डी सेंटर से बाहर की तरफ, अगर ये सेंटर है तो हम एक रिएक्शन यहां मानते हैं आर डी जो बाहर की तरफ लग रही है, और एक रिएक्शन ए से ऊपर की तरफ। ये आर ए है। इसके अलावा स्फीयर पी में और भी कोई फोर्स नहीं लग रहा है। स्फीयर क्यू का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड 1000 न्यूटन। आरसी रिएक्शन बिल्कुल सीधे एक्स एक्सिस की ओर, आरबी रिएक्शन ऊपर की तरफ सेंटर से, यहां हमने बनाया आर बी, और लास्ट एक रिएक्शन आर डी जो कि इक्वल और अपोजिट है दोनों स्फीयर्स के लिए, ये हो गई आर डी रिएक्शन। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि जब हम बॉडी के फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे तो हमें ये देखना पड़ेगा कि किस बॉडी में कितने फोर्सेस लग रहे हैं। जिस बॉडी में, ध्यान से सुनेंगे, जिस बॉडी में नंबर ऑफ फोर्सेस कम होंगे उसको हम पहले सॉल्व करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ फोर्सेस कम होंगे तो अननोन कम होंगे, जिससे वैल्यू आसानी से निकल आएगी। अगर अननोन ज़्यादा है, रिएक्शन हमारे पास इक्वेशंस कम है तो नहीं निकलेगा। तो अगर यहाँ देखें तो इस स्फीयर में 1, 2 और 3 फोर्सेस लग रहे हैं। कितने फोर्सेस हैं? 3 फोर्सेस हैं। जबकि अगर स्फीयर क्यू की बात करते हैं तो 1, 2, 3 और 4 फोर्सेस इसमें एक्ट कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे स्फीयर पी से। तो स्फीयर पी को शुरू करने में अब हमारे पास एक और समस्या आती है, वो आती है एंगल की। जो फोर्सेस स्ट्रेट यानी एक्स एक्सिस लाइक दिस, वाई एक्सिस लाइक दिस में लगे होंगे उनके एंगल की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जो एक्स फोर्सेस लाइक इस तरह लगे हुए हैं आर ए आर डी, तो जब तक इनका एंगल नहीं निकलेगा तब तक हम इन फोर्सेस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, चाहे लामीज थ्योरम से करना हो या हमें रिजॉल्विंग से करना हो। तो इनके एंगल को हम बहुत ध्यान से देखेंगे। देखिए, एंगल निकालने की एक बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है जिसको हम लगभग हर इंक्लाइन प्लेन के न्यूमेरिकल में लगा सकते हैं। उसके लिए हमको इस 1000 वाले वेट को नीचे की तरफ लेके आइए। जब आप 1000, ये प्रोसीजर ध्यान से समझना है, 1000 वाले वेट को नीचे की तरफ लेके आए तो यहां देखेंगे कि एक 90 डिग्री बन रहा है। ये 90 डिग्री बनने पे ये 30 डिग्री दिया है, ये 90 डिग्री, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। ये 60 डिग्री है तो इसको शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। ये भी आपका हो जाएगा 60 डिग्री। ये कितना है? 90 डिग्री। अब आप एक राइट एंगल ट्रायंगल यहां बन रहा है, ये कितना एंगल आया? 30 डिग्री। तो जो एंगल यहां था वही एंगल रिएक्शन का इस वेट के साथ निकल के आया है, और लगभग हर क्वेश्चन में जो इंक्लाइन प्लेन का होगा यही निकल करके आएगा। तो अगर 30 डिग्री ये है तो ये भी एंगल हो गया 30 डिग्री, और सेम इस वेट के साथ भी कंडीशन ये रहेगी तो इसका एंगल भी 30 डिग्री आ जाएगा। यानी कि आर ए रिएक्शन का इस एक्सिस के साथ जो एंगल है वो है 30 डिग्री, और इसी तरह से आर बी का भी एंगल 30 डिग्री, क्योंकि इनका प्लेन सेम है, दोनों के लिए 30 डिग्री एंगल ही बन रहा है।
अब हमें RD का एंगल और निकालना है, तो जो एंगल इधर आ जाएगा वही यहाँ पर आ जाएगा। RD का एंगल समझने के लिए बिल्कुल सिंपल है कि ये इंक्लाइंड प्लेन पे दोनों स्फीयर रखे हुए हैं जो कि आइडेंटिकल हैं, एक समान है, यानी कि जो सेंटर दोनों के हैं वो एकदम मिल रहे हैं। तो सेंटर से जाने वाली रिएक्शन इस प्लेन के पैरेलल होगी। तो जो एंगल यहाँ से 30 डिग्री बन रहा है वही ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से बन रहा है, ये भी एक प्रकार से हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल है, तो यहाँ से भी एंगल 30 डिग्री बनेगा, यानी यहाँ से भी एंगल 30 डिग्री बनेगा। तो अगर ये RD है तो इसका यहाँ से एंगल अगर 30 डिग्री है तो अपोजिट ये वाला भी 30 डिग्री हो जाएगा, यानी ये एंगल चूंकि RD है, कॉमन रिएक्शन है, तो यहाँ से भी 30 डिग्री आ जाएगा। ये एंगल की हमें जरूरत थी, जैसे हमने आपको समझाया कि इन एंगल्स को हम कैसे निकालेंगे। अब आगे प्रक्रिया आती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो चूंकि इस स्फीयर हमने बताया पहले स्फीयर P को सॉल्व करेंगे, तो स्फीयर P को सॉल्व करने में 1, 2 और 3 टोटल 3 फोर्सेस हैं। तो इन 3 फोर्सेस में हम लामीस थ्योरम का आसानी से उपयोग कर सकते हैं। तो हम इसमें अप्लाइंग लामीस थ्योरम, देखिए लामीस थ्योरम क्या होती है, उसका स्टेटमेंट क्या है और उसको कैसे अप्लाई करते हैं, उसमें एंगल कौन कौन से लेते हैं, इसका एक पूरा का पूरा वीडियो बन के पड़ा हुआ है। आप उसको देखेंगे तो आपको लामीस थ्योरम का कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन और उसमें एंगल को कैसे लेते हैं सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आप उस वीडियो को देखने के बाद अगर कोई डाउट है तो आप उस वीडियो को देखें, नहीं तो इसमें क्वेश्चन में ही आप डायरेक्ट करें। तो अप्लाइंग लामीस थ्योरम, लामीस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो फोर्सेज हैं हमारे RA जैसे अपॉन साइन, जिस फोर्स को लेते हैं उसके अलावा जो 2 फोर्स बचेंगे, यानी कि RD बचा और 1000 बचा, उनके बीच का एंगल हमें लेना होता है। ध्यान से देखेंगे, RA ले रहे हैं तो बाकी 2 फोर्सेस बचे RD और 1000, तो इनके बीच का एंगल तो ये हुआ ना, ये हम निकाल चुके हैं कि 30 डिग्री है और ये आप देख के ही समझ जाएंगे 90 डिग्री है। तो टोटल कितना हुआ ये एंगल 120 डिग्री। तो हम लिख देंगे साइन 120 डिग्री बराबर अगला फोर्स है RD अपॉन साइन। जब RD फोर्स ले रहे हैं तो बचे दोनों फोर्स RA और 1000, यानी इनके बीच का एंगल ये हमें लेना है। ये 30 है, ये 60 होगा, मतलब पूरा 90, और ये भी आपका 60 होगा क्योंकि ये 30 है, यानी ये वाला जो एंगल हुआ आपका 150 डिग्री हुआ। तो साइन 150 डिग्री इक्वल्स टू 1000 अपॉन बाकी 2 फोर्सेस RD और RA, इनके बीच का एंगल ये 90 डिग्री। तो हमने लिखा साइन 90 डिग्री। तीनों एंगल को देखेंगे टोटल 360 डिग्री होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, एक बार हम इसको लेके सॉल्व कर लेंगे, एक बार इसको लेके सॉल्व कर लेंगे। तो हम सबसे पहले लेते हैं RA अपॉन साइन 120 इक्वल्स टू 1000 अपॉन साइन 90 डिग्री, और फिर सॉल्व करेंगे RD अपॉन साइन 150 इक्वल्स टू 1000 अपॉन साइन 90 डिग्री। इसको सॉल्व करने में अगर हम देखें तो RA बराबर लिख सकते हैं 1000, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराना है यहाँ पर, 1000 इंटू साइन 120 अपॉन साइन 90 डिग्री। तो इसका आंसर निकालेंगे 1000 इंटू साइन 120 अपॉन साइन 90, 8, इसका आया RA इक्वल्स टू 866.0 न्यूटन। चूंकि न्यूटन में दिया है इसलिए आंसर न्यूटन में ही रखेंगे। फिर दूसरे को सॉल्व करते हैं तो हम लिख सकते हैं RD इक्वल्स टू 1000 इंटू साइन 150 अपॉन साइन 90। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1000 इंटू साइन 150 अपॉन साइन 90,
इसका आंसर आर डी बराबर आएगा 500 न्यूटन। यहाँ से आधा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है और हमने आर ए और आर डी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। आर डी एक ऐसी रिएक्शन है जो कॉमन रिएक्शन है दोनों स्फीयर के बीच में, तो इसी रिएक्शन का यूज करके हम बाकी की रिएक्शंस फाइंड आउट करेंगे। अब हम देखते हैं स्फीयर क्यू के बारे में। स्फीयर क्यू में हम लगाएंगे सिग्मा एफ एक्स बराबर 0, सिग्मा एफ एक्स बराबर 0 और सिग्मा एफ वाई बराबर 0। रिजॉल्विंग को करने के लिए दो इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, जिसमें सिग्मा का मतलब होता है योग यानी सम, एफ का मतलब फोर्सेस और एक्स का मतलब हॉरिजेंटल डायरेक्शन। हॉरिजेंटल डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा है तो प्लस और अपोजिट में लग रहा है तो माइनस। अब सबसे पहले हमें रिजॉल्विंग करनी है। रिजॉल्विंग का बिल्कुल एक सिंपल नियम है, इसका भी एक वीडियो चैनल पे पड़ा हुआ है, आप उसे देखेंगे तो रिजॉल्विंग का कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। और बाकी रिजॉल्विंग में जिस एक्सिस के साथ एंगल दिया होता है फोर्स का, वहां पर कॉस का कंपोनेंट आता है, यानी आरबी का इस एक्सिस के साथ दिया है तो हम लिखेंगे आरबी कॉस 30, और यहाँ पर परपेंडिकुलर एक्सिस में रिजॉल्विंग होती है आरबी साइन 30। आरडी का यहाँ से एंगल दिया हुआ 30 तो यहाँ पर आएगा आर डी कॉस 30 और यहाँ पर आ जाएगा आर डी साइन 30। अब सबसे पहले सिग्मा एफ एक्स लेते हैं, यानी कि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जितने भी फोर्स है उनका सम इक्वल्स टू 0। हॉरिजेंटल ये डायरेक्शन है, पहला फोर्स आर सी जो कि प्लस एक्सिस पे है तो हमने लिखा आर सी। अपोजिट में दो फोर्स है, इन फोर्सेस से कोई मतलब नहीं क्योंकि सिर्फ एक्स डायरेक्शन ले रहे हैं, माइनस आर बी साइन 30 माइनस आर डी कॉस 30 और कोई फोर्स नहीं है इक्वल्स टू 0। यहां से आर सी माइनस आर बी साइन 30 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं आर डी कॉस 30। क्यों? क्योंकि आर डी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो आर सी माइनस आर बी इक्वल्स आर बी साइन 30 इक्वल्स टू आर डी की वैल्यू 500 cos 30, 500 cos 30। आर सी माइनस आर बी साइन 30 इक्वल्स टू आया 433। इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 1 क्योंकि अभी हमारे पास दो ऐसी रिएक्शंस हैं जिसकी वैल्यू हम नहीं निकाल पाए हैं। अब हम फिर से लगाएंगे सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू 0। जितने भी फोर्सेस हैं वर्टिकल डायरेक्शन में उनका सम इक्वल्स टू 0। ऊपर की तरफ है तो प्लस और नीचे की तरफ है तो माइनस। ऊपर की तरफ है आर बी कॉस 30, देखिए नीचे की तरफ है माइनस आर डी साइन 30 माइनस 1000। इसे इक्वल के उस तरफ लेकर के चले जाते हैं तो आर बी कॉस 30, आर डी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं बराबर आर डी की वैल्यू रख देते, चलिए लिख देते हैं आर डी साइन 30 प्लस 1000। आर बी कॉस 30 इक्वल्स टू आर डी इक्वल्स टू 500 साइन 30 प्लस 1000, तो आर बी कॉस 30 इक्वल्स टू 500 साइन 30 प्लस 1000 एंड अपॉन कॉस 30। तो अगर सीधे cos 30 कर दिया इसके नीचे तो आर बी इक्वल्स टू आया 1443.3 न्यूटन या आर बी की वैल्यू। अब केवल एक वैल्यू और निकालनी है आर सी की, तो आर बी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, आर सी माइनस आर बी साइन 30 इक्वल्स टू 433। आर सी निकालना है, आर बी निकाल चुके हैं, आर बी उस तरफ लेकर के गए, हो गया प्लस आर बी साइन 30 प्लस 433। तो आर सी इक्वल्स टू आर बी की वैल्यू 1443.3 साइन 30 प्लस 433।
RC equals to sin 30 plus 433. RC equals to 1154.68 न्यूटन। ये है RC की वैल्यू। तो इस प्रकार से ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें, स्फीयर को देखिए ध्यान से, जहां जहां कांटेक्ट पॉइंट हो वहां पर एक रिएक्शन लगेगी जो उसकी सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी। दूसरी चीज, हमें एंगल निकालना पड़ेगा। एंगल दो ही तरीके से निकलता है, या तो कहीं ना कहीं कोई डायमेंशन दी होगी, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनना होगा, आप साइन कॉस टेन लगा करके निकाल सकते हैं, या फिर आपको कोई ना कोई एंगल इस तरीके से दिया होगा और उस एंगल का आप यूज करेंगे। अभी पिछली जो हमने बताया है इसमें किस तरीके से निकालना है, और फिर इसके बाद आपको एंगल निकल जब आएगा, अगर तीन फोर्सेस हैं तो लामीज थ्योरम भी लगा सकते हैं, रिजॉल्विंग भी लगा सकते हैं, और चार फोर्सेस हैं तो आपको रिजॉल्विंग ही लगानी पड़ेगी। बस ये ध्यान देना है कि जिसमें नंबर ऑफ फोर्सेस कम हो उस स्फीयर को पहले सॉल्व कीजिए, ताकि अननोन फोर्सेस कुछ निकल आए तो आगे का क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। फाइनली एक न्यूमेरिकल और कंप्लीट किया हमने फ्री बॉडी डायग्राम पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था और प्रीवियस एग्जाम्स में आया हुआ था। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम के नेक्स्ट न्यूमेरिकल की, जो 3 स्फीयर पे होगा। आपको वीडियो पसंद आया है, न्यूमेरिकल समझ में आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए और बताइए कि वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद शैलेंद्र एकेडमी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वंस अगेन। Have a nice day and very good evening.